आपने हमेशा बिटकॉइन के बारे में सुना होगा कि इसकी कीमत बढ़ रही है, यह अगली बड़ी चीज होने जा रही है, अभी बिटकॉइन खरीदें आदि। लेकिन बिटकॉइन क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो डिजिटल गोल्ड में बिटकॉइन। लेकिन डिजिटल सोना ही क्यों? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि असली सोने की कीमत कितनी होती है। सोने की खुदाई करना वास्तव में कठिन है। धरती में खोदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और धरती के नीचे गहरे से सोना खोदना पड़ता है। यह दुर्लभ है और चूंकि बाजार में सोने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका मूल्य बढ़ता रहता है। बिटकॉइन का भी यही हाल है। इसे सोने की तरह माइन किया जाता है, लेकिन लोगों और विशाल मशीनरी के बजाय शक्तिशाली कंप्यूटरों का उपयोग करके बिटकॉइन का खनन किया जाता है। लेकिन भैया, ये बिटकॉइन अभी साइबर स्पेस में मौजूद है। इसे हम भौतिक रूप से देख या महसूस नहीं कर सकते। फिर आप इसकी तुलना भौतिक असली सोने से कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि बिटकॉइन माइनिंग कैसे काम करती है। लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी तकनीकी है और उबाऊ हो सकती है। लेकिन मेरे साथ रहिए भाई, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खनन बिटकॉइन डेटाबेस में उपयोगकर्ताओं के बीच लेनदेन रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन भी कहा जाता है। ये लेनदेन ब्लॉक के रूप में दर्ज किए जाते हैं, इसलिए ब्लॉकचेन नाम दिया गया है। प्रत्येक ब्लॉक के खनन का समय 10 मिनट है। अब शुरू में जब बिटकॉइन की स्थापना हुई थी, तो प्रत्येक ब्लॉक के खनन के लिए खनिकों को 50 बिटकॉइन जारी किए गए थे। लेकिन वर्तमान में प्रति ब्लॉक जारी बिटकॉइन की दर 6.25 है। ऐसा क्यों? यह बिटकॉइन की मूलभूत विशेषताओं में से एक है, जिसे बिटकॉइन हाल्विंग के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जारी किया गया बिटकॉइन आधा हो जाता है, लेकिन हर 4 साल में। यह बिटकॉइन की कमी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अधिक बिटकॉइन प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है, जो इसके लिए मांग को बढ़ाता है, जो अंततः बिटकॉइन के मूल्य को बढ़ाता है। यही कारण है कि 2010 के मई महीने में बिटकॉइन की कीमत 10 सेंट से कम थी और अब यह $25,000 से अधिक है। लोग बिटकॉइन के प्रति जाग रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि लोग इसे क्यों खरीद रहे हैं। विशेष रूप से यह स्वीकार नहीं किया जाता है कि मैं कहाँ रहता हूं और लोग इसे अवैध कहते हैं। सरकारें इस पर प्रतिबंध लगा रही हैं। ऊपर से बिटकॉइन की कीमत में हर समय उतार चढ़ाव हो रहा है। क्या आश्वासन है कि मेरी गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहेगी? महंगाई जवाब है मेरे दोस्त। भारत के पिछले 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष औसत मुद्रास्फीति लगभग 6% थी। यानी अगर आप अपने हाथ में 1 लाख रखते हैं, तो आपको अगले साल सिर्फ महंगाई की वजह से 6,000 रुपये का नुकसान होगा। मान लें कि आपके बचत बैंक खाते में आपका पैसा है। बचत बैंक खातों की वापसी की औसत दर 5.5% है, जिसका अर्थ है कि आप हर साल पैसे खो रहे हैं। अब बिटकॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव पर आते हैं। बिटकॉइन को अभी भी सट्टा संपत्ति माना जाता है, यानी अभी भी बड़ी मात्रा में बिटकॉइन में निवेश करने वाले लोग हैं जो बिटकॉइन को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। इसलिए जब वे बिटकॉइन के बारे में कुछ बुरी अफवाहें सुनते हैं, तो वे अपनी सारी होल्डिंग्स बेच देंगे, कीमत कम कर देंगे। जब वे कुछ अच्छा सुनते हैं, तो वे खरीद लेते हैं, इसलिए कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आपको समझने की जरूरत है कि बिटकॉइन की कीमत हमेशा बढ़ रही है, साल दर साल। मैं इसे बिटकॉइन के मूल्य ग्राफ का उपयोग करके दिखाता हूं। यह ग्राफ देखें। यहां कीमत समय के साथ बढ़ रही है, लेकिन यहां कीमत समय के साथ नीचे जा रही है। यदि आप वहां खरीदारी करते हैं जहां कीमत बढ़ रही थी, तो शायद आप अभी भी खरीदना जारी रखेंगे। इसके विपरीत, यदि आपने उस समय खरीदा था जब कीमत गिर रही थी, तो आप घबराएंगे और बेचेंगे। लेकिन देखें कि जब मैं जूम आउट करता हूं तो क्या होता है। यहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कीमत लहर जैसे पैटर्न में बढ़ रही है। जितना अधिक लोग इसे समझेंगे, उतना ही अधिक लोग इसकी मांग करेंगे। यह केवल तभी होगा जब अटकलें लगाने वाले लोग हार मान लें और सरकार की ओर से स्पष्ट नियामक स्पष्टता हो। क्या बिटकॉइन का उपयोग हर जगह किया जाएगा? जो निश्चित रूप से होगा। हमने पहले ही एल सल्वाडोर को देखा है, जो कि मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है जो भुगतान के लिए बिटकॉइन को वैध कर रहा है। अन्य देश जहां बिटकॉइन कानूनी हो गए हैं, उनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, जापान और फ्रांस शामिल हैं। कई अन्य देश जैसे ब्राजील, रूस बिटकॉइन को वैध बनाने पर विचार कर रहे हैं। भारत में वर्तमान में भुगतान के लिए बिटकॉइन पर कोई स्पष्टता नहीं है। आप अभी भी बिनेंस जैसे लोकप्रिय एक्सचेंजों से बिटकॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन खरीदने और बेचने पर टैक्स लगाया जाता है। यदि आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखें, जिसके लिए मैंने इस वीडियो के शीर्ष दाईं ओर लिंक दिया है और साथ ही इस वीडियो विवरण में नीचे दिया है। बिटकॉइन अनिवार्य रूप से लोगों के लिए पैसा है, क्योंकि बिटकॉइन की आपूर्ति में कोई मुद्रास्फीति नहीं है। आपको बिटकॉइन रखने के लिए बैंक खाता बनाने के लिए बैंक से सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप मिनटों में दुनिया भर के लोगों से बिटकॉइन भेजने और प्राप्त करने के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं। यही बिटकॉइन को एक क्रांतिकारी तकनीक बनाती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनकी मदद करें।